शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की 5 नसीहतें मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। अगर इन पर कोई अमल करना शुरू कर दे, खुदा की कसम एक अक्लमंद इंसान बन जाएगा, एक ताकतवर इंसान बन जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर 5 नसीहतें। देखिए, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारा नाम बाकी रहे, तुम्हारा नाम जिंदा रहे, तो अपनी औलाद को अच्छे अखलाक सिखाओ। यानी अपने नस्लों को, अपनी औलाद को अच्छे अखलाक सिखाइए। और अच्छे अखलाक सीखेंगे कैसे? दीनी तालीम दीजिए उनको, तब जा कर के वो अच्छे अखलाक सीखेंगे। क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे वो ग्रेजुएट तो हो जाएंगे, लेकिन जहाँ पे इज़्ज़त और तरबियत की जब बात आएगी तो दीनी तालीम ही देना पड़ेगा। क्योंकि मज़हब इस्लाम एक ऐसा मज़हब है और दीनी तालीम एक ऐसी तालीम है जिसमें खाने पीने से लेके पैदाइश से लेके मौत तक की सारी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें मसला पेश आते हैं, हर चीज़ का हल होता है और हर चीज़ का तरीका का मज़हब इस्लाम में ही होता है। इसीलिए अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को दीनी तालीम पहले सिखाइए, उसके बाद दुनियावी तालीम सिखाइए। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर जो भी मर्जी वो बनाते रहिए। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दूसरी नसीहत करते हैं कि नसीहत अगरचे दीवार पे लिखी हो, उसको अपने कान में डाल लो। यानी नसीहत अगरचे तुमको दीवार पर ही लिखी मिले, कहीं से भी मिले, उसको अपने कान में डालो, यानी उसको ज़हन नशी कर लो। कब क्या पता ज़िंदगी के कब किस मोड़ पे वो नसीहत काम आ जाए। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह तीसरी नसीहत करते हैं कि दोस्त वो है जो परेशान हाल का हाथ परेशानी में और तंग दस्ती में थाम ले। दोस्त वो नहीं जो शादियों में, पार्टियों में सिर्फ काम आए। दोस्त वो है जो मुसीबतों में काम आए। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह चौथी नसीहत करते हैं कि इल्म चाहे तू जितना मर्जी उतना हासिल कर ले, जब तक तेरे अंदर अमल नहीं है सब बेकार है। यानी आपने तो डिग्री हासिल कर लिया है, आपने तो नॉलेज सीख लिया है, लेकिन अगर आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो सब बेकार है। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की ये 5वीं नसीहत इतना ज़रूरी है जो हर किसी के सामने पेश आता है। सोते में हर किसी को झटका लगता है, लेकिन शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी इलामत, इसकी निशानियाँ भी बयान कर दिया कि क्यों शरीर हिलता है, क्यों झटका लगता है रात में सोते वक्त। और यहाँ पर 5वीं नसीहत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह करते हैं कि अगर सोते वक्त रात में तुमको झटके लगते हैं तो इन 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ का असर हो सकता है। पहली चीज़ वो फरमाते हैं कि काला जादू, और दूसरी चीज़ फरमाते हैं कोई दूसरा साया, और तीसरी चीज़ किसी चीज़ का खौफ। अब इन 5 नसीहतों में आपको कौन सा नसीहत सबसे अच्छा लगा, कमेंट में हमको भी बता दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि इन 5 नसीहतों में ज़्यादातर कौन सी नसीहतें लोगों को पसंद आती है। और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस पे अमल करें। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि सोशल मीडिया पे आप हमारे साथ नए हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं इस्लामिक एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ और इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपको अच्छी सी चीज़ें सीखने को मिलेगी।